नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन की, जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है ये पेपर। और अकॉर्डिंग टू NEP इसलिए लिखा है क्योंकि पहले ईयरली में था, तो अब सेमेस्टर सिस्टम में है। अगर प्राइवेट के स्टूडेंट्स देखें किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए तो ये लॉन्ग पैटर्न है, और जो अगर NEP के स्टूडेंट्स दें तो उनमें लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट मेथड आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो सबसे पहले नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आपको वहाँ आपके मतलब की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, और कुछ जो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, रेगुलर या प्राइवेट के दोनों के, तो वो आपको सभी सब्जेक्ट्स में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में ये चाहे बहुत सारे BA के बच्चों ने अगर माइनर में भी ये पेपर लिया है तो उनके लिए भी ये सेम ही रहेगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो माइनर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, और आपका जो मेन पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन का, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं दोनों प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। दूसरा, माइनर सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो आप सभी स्टूडेंट्स उसकी भी स्टडी कर लीजिएगा, उसमें भी 8-10 वीडियो ऐड हैं, तो आपको उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। संचार प्रक्रिया को समझाइए, संचार प्रक्रिया के विभिन्न घटकों की चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए। सेकेंड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, या डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। ठीक है, संचार की विशेषताएं क्या हैं, व्यवसाय में संचार का क्या महत्व है। थर्ड, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो 7 C's हैं आपके, तो वो आप इसमें बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए या स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द मेन चैनल्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। निगमीय संचार या संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। निगमीय संचार के प्रमुख चैनल, और हिंदी में कहते हैं माध्यम, है ना, उन माध्यमों का वर्णन कीजिए या बताइए। फिफ्थ, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सामूहिक परिचर्चा या विचार विमर्श क्या है, इसकी विशेषताओं, लाभों तथा दोषों की विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए। सिक्स, डिफाइन द टर्म इफेक्टिव लिसनिंग, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। प्रभावी श्रवण शब्द को परिभाषित कीजिए, प्रभावी श्रवण के तत्वों की विवेचना कीजिए, प्रभावी श्रवण के सिद्धांत क्या हैं। सेवंथ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियंस एनालिसिस, हाउ कैन द नीड्स ऑफ ऑडियंस बी सेटिस्फाइड। श्रोता विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, श्रोताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार संतुष्ट किया जा सकता है। 8, हाउ डज बिजनेस राइटिंग डिफर फ्रॉम द अदर राइटिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स, हाउ कैन दिस स्किल बी इम्प्रूव्ड। व्यापारिक लेखन दूसरे लेखन से किस प्रकार भिन्न है, लेखन दक्षता की महत्ता या महत्व का वर्णन कीजिए, इस दक्षता में कैसे सुधार लाया जा सकता है। 9, What forms of communication being used in modern business world? Discuss their advantages. आधुनिक व्यापारिक विश्व में संचार के किन साधनों का उपयोग किया जा रहा है, उनके लाभों की चर्चा या विवेचना कीजिए। 10th, एक्सप्लेन द इंटरव्यू प्रोसेस, साक्षात्कार प्रक्रिया का वर्णन कीजिए या स्पष्ट कीजिए। 11, व्हाट इज द नीड ऑफ बिजनेस लेटर, व्हाट आर देयर काइंड्स, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। व्यवसायिक पत्रों की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है, यह कितने प्रकार का होता है। एक अच्छे व्यवसायिक पत्र के लक्षण या गुण बताइए। ठीक है,
12th है राइट द बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग विजुअल्स इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट का मूल प्रारूप लिखें, रिपोर्ट लेखन में दृश्यों को शामिल करने के महत्व का वर्णन कीजिए। 13 व्हाट इज फीडबैक, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस मेथड्स एंड गाइडलाइंस टू मेक इफेक्टिव फीडबैक। प्रतिपुष्टि क्या है, इसकी प्रक्रिया, विधियों तथा प्रभावी प्रतिपुष्टि बनाने के घटकों की व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है 14 व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ये व्यूवर्स ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं कि ये आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कई बारी रिपीट हुए हैं, तो आप इन सब की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो आपके सभी सब्जेक्ट्स के पेपर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेंगे। और दूसरा जो को करिकुलर का आपका सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी नाम से। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के 4 सेट जो हैं उसमें ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखे हैं, 2 सेट और मेरे पास है, तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा जैसे ही मेरे को समय मिलता है। तो आप जो है उसको भी देख लीजिएगा, है ना, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।